होम कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने करने हैं चैप्टर वाइज अहम इंशाइयत सवालात जिनको शॉर्ट सवालात कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है कि 8 बाब होते हैं, 9वीं में 9वां बाब होता है 10th से। ठीक है, पार्चा बाफ़ी और लिबास का तारुफ ये चैप्टर है। पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ कीजिए। पार्चा बाफ़ी टेक्सटाइल लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी क्या हैं, बुनना है। ये सनत तो हरफत का वो शोबा है जहाँ कुदरती नेचर या इंसानी खुद साख्ता रेशों पर तकमीली अवामिल से अनवा व इकसाम के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता पार्चाजात फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। लिबास की तारीफ़ कीजिए। लिबास से मुराद रेशों से तैयार करदा कपड़े हैं जो जिस्म को ढांपते हैं, शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ख्वाह ये ज़िंदगी या ज़माने की तरह घास, पत्ते और खाल हों या मौजूदा अहद के कुदरती और ख़ुद साख्ता रेशों से तैयार करता हूँ। गोया के जिस्म को ढांपने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी वो लिबास या पोशाक कहलाती है। रेशे से क्या मुराद है? रेशों की इकसाम आपने लिखनी है। ये ख़ाम माल का वो तार है जिससे धागा बनाया जाता है। ये धागा कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। गोया कपड़ों को बनाने में रेशा बुनियादी जुज़्व है। मिसाल के तौर पर कपास देखने में आम रुई, लेकिन ये रुई अनगिनत रेशों का मजमूआ होती है जिसको साफ़ करने के बाद मुख्तलिफ़ मराइल से गुजार कर धागे की शक्ल में तब्दील किया जाता है और फिर इस धागे से तमाम सूती कपड़े बनाए जाते हैं। रेशों की इकसाम दर्जे झैल हैं। ठीक है, रेशों की कौन कौन सी इकसाम है? कुदरती रेशे, इंसानी खुद साख्ता रेशे, कीमियाई रेशे। ठीक है, धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शिनाख्त क्यों कर की जाती है? ठीक है, कपड़े की मजबूती और पायदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए कपड़े के छोटे से छोटे टुकड़े में से 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा धागा निकालें और धागे के बल खोलकर देखें। आम तौर पर 2 या 3 तारों को बल देकर धागा बनाया जाता है, लेकिन इस शिनाख्त के लिए एक तार लिया जाता है। जो इस तार को आराम से खींचें और तोड़कर देखें। ठीक है, यानी उसे चेक करें कि कपड़ा मजबूत है या नहीं है। कपड़े की तारीफ़ कीजिए और कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की नाम लिखें। ठीक है, कपड़ा यानी वेफ्ट कपड़ा बांधने को मुख्तलिफ़ अंदाज में ताने वार्प के तारों से गुजारा कर तैयार किया जाता है। यानी कपड़ा धागे रेशे की मुतसिल साख्त से बनता है। मसलन बुनत और बुनाई वाले कपड़े कपड़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, खुडी पर बुनना, बुनाई, नुमदा। ठीक है, मार्केटिंग किसे कहते हैं? ठीक है, मार्केटिंग किसको कहते हैं? मार्केट में कपड़े के लिए कि किसी रंग का फ़ैशन ज़्यादा है। कपड़ों का जदीद रुझान क्या है? मार्केट में कपड़ों को कैसे फ़रोख्त किया जाता है? पार्चा बाफ़ी में इल्म के इस शोबे को मार्केटिंग कहते हैं। कुदरती रेशों से बनने वाले पार्चाजात के नाम: काटन, लेनन, रेशम, ऊन। 10 जो चैप्टर है इसके शॉर्ट सवालात आ गए। सिलाई टेलरिंग की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, किसी भी किस्म के पार्चाजात की मुनासिब काट छांट और इसके सिलाई का जो फ़न होता है उसको क्या कहते हैं? टेलरिंग। ठीक है, सिलाई की इकसाम के नाम लिखें। सिलाई की अशिया के दरअज़ैल नाम है: धागा, सुइयाँ, अंगिशाना, टंग के उधेड़ने वाला पुर्जा। नाप लेने और निशान लगाने वाले अशिया कौन कौन सी हैं? नाप लेने वाला फ़ीता, गाज या मीटर, पेन और पिन, कुशन। नापने और फ़ीते की इकसाम कितनी है? ठीक है, धात वाला फ़ीता ये सिर्फ़ कपड़ा नापने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक वाला जो फ़ीता आता है ना सिर्फ़ कपड़ा नापने के लिए इस्तेमाल है बल्कि जिस्म का नाप लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गाज, मीटर या राड किसे कहते हैं? ये स्टील प्लास्टिक का होता है। इस पर साइज़ के मुताबिक निशान लगे होते हैं। फ़ीते की तरह इस पर भी निशान का
वाज़ेह होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेसिंग व्हील किसे कहते हैं। ट्रेसिंग व्हील एक छोटा सा हैंडल वाला पुर्जा औजार है। इसके अंदर दंदानेदार पहिया होता है। इसकी मदद से कागज़ के ड्राफ्ट को कपड़े पर उतारा जाता है और इसके अलावा ये ड्राफ्ट कपड़े की एक तरफ से दूसरे ट्रेस तक के लिए इस्तेमाल होता है। कटाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम, सिलाई की कैंची, कटाई कैंची, काज काटने वाली कैंची, भारी कपड़ा काटने वाली कैंची, दंदानेदार कैंची। उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरत, ठीक है। लिबास की वज़ह में कितने अवामिल अहमियत के हामिल हैं। लिबास की वज़ह में 3 अवामिल अहमियत के हामिल हैं, जिनके इंतखाब हमेशा अपनी मजहबी इक़दार को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। यानी हम मुसलमान हैं तो मजहबी इक़दार का लिबास होना चाहिए। कपड़े या पारचा जात का इंतखाब, लिबास की तराश खराश, लिबास का डिज़ाइन, ठीक है। लिबास की तराश खराश से क्या मुराद है। लिबास ख्वाह किसी स्टाइल या किसी भी रवाज के मुताबिक तराशा जाए, हमेशा ढीला ढाला होना चाहिए। लेकिन अगर कमीज़ और शलवार दरमियाना फिटिंग में रखी जाए तो इसे राजुल वक़्त फ़ैशन भी कहा जाता है। यानी अभी जो फ़ैशन चल रहा है मतलब थोड़ा बहुत फिटिंग वाला, ठीक है, इसका मकसद भी पूरा हो जाता है। पाकिस्तान के कई इलाकों में खुली चादर ओढ़ने का भी रवाज है, जिससे बेपर्दगी भी नहीं होती और जिस्म भी ढक जाता है। लिबास की मौजूनियत किन अवामिल पर मबनी है। लिबास इंसान की शख्सियत की अक्कासी करता है। एक पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास का मुनासिब और मौजू होना बड़ा ज़रूरी है। लिबास की मौजूनियत बहुत से अवामिल पर मुनहसर है। ये अवामिल दरज झैल हैं। उम्र व जिन्स, पेशे और सरगर्मियाँ, आमदनी और घरेलू वसाइल, मजहबी इक़दार, मौसम और मौका माल, शख्सियत, रस्म व रवाज, ठीक है। आगे आ जाता है जी डिज़ाइन और स्टाइल, ठीक है। डिज़ाइन और स्टाइल से मुराद ये है कि लिबास में गला, बाजू और अगला पिछला हिस्सा वगैरह को स्टाइल का होना चाहिए। हमेशा पूरे बाजू की आस्तीन, मुनासिब ऊंचाई के गले और मुनासिब फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं। नीज़ मजहबी हदूद में रहकर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल और फ़ैशन अपनाने चाहिए जो इस्लाम की हिदायत के मुनाफी न हो, यानी कि जो इस्लाम पसंद करता है वो कपड़े हों। फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वालों का लिबास कैसा होना चाहिए। फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वालों और कंपनियों में काम करने वालों के औकात के लिए पायदार कपड़े और गहरे रंग का इंतखाब करना चाहिए। लिबास के इंतखाब में मजहबी इक़दार की क्या अहमियत है। इस्लाम ने हमें सिर्फ़ दीन की तालीम देता है बल्कि दुनिया में भी ज़िंदगी गुजारने के असूल बताता है। इसलिए इसका इंतखाब करते वक्त मजहबी इक़दार और शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक मुसलमान के नाते हमारा जो लिबास है शरई तकाज़ों को भी पूरा करता हो, ठीक है। उसके बाद शख्सियत से क्या मुराद है, ठीक है। शख्सियत इंसान की इम्तियाज़ी सिफ़ात और ख़ुसूसियात के मजमूआ का नाम है जो किसी फ़र्द में नुमायाँ तौर पर मौजूद होती है। हर इंसान की शख्सियत और मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग बहुत शौक़ और चीचल होते हैं, ठीक है, चीचखुल होते हैं, यानी कि लड़ाई वाले। कुछ खामोश होते हैं और ड्रामाई और संजीदा होते हैं। शख्सियत ख्वाह कैसी हो, इंसान एक दिलचस्प हस्ती का मालिक होता है। शख्सियत के कितने पहलू हैं। शख्सियत के दरज झैल पहलू हैं। शख्सियत नफ्सियाती एतबार से, शख्सियत जिस्मानी एतबार से। नंबर 12 इंतज़ाम का तारुफ़। इंतज़ाम की तारीफ़ असासों का ऐसे तरीके से इस्तेमाल जिससे ख्वाहिशात की तकमील हो सके। घरेलू इंतज़ाम के लिए से क्या मुराद है, ठीक है। घरेलू इंतज़ाम से मुराद अमल फ़ैसलों की ऐसी सिलसिलावार कड़ी जो ख़ानदानी ज़राए वसाइल के इस्तेमाल और जदोजहद के लिए लाए अमल मुरतब करे, मदद देता है ताकि ख़ानदानी मकासद में कामयाबी हो। ज़राए वसाइल के इंतज़ाम से क्या मुराद है। इंसानी ज़िंदगी के अजरा के लिए ज़राए वसाइल अहम किरदार अदा करते हैं। इनके बग़ैर ज़िंदगी की बहाली या बरकरारी मुश्किल होती है। इसीलिए ये कहना बेजा ना होगा कि इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार ज़राए वसाइल पर है।
ज़राए से मुराद ऐसे असासे और तरीक़ाकार हैं जिनका इस्तेमाल हमारे मकसद और के लिए ज़रूरी है। इन ज़राए वसाइल का बेहतर इंतज़ाम व इंसराम को वसाइल का इंतज़ाम कहते हैं। मनसूबाबंदी या पेशबीनी किसे कहते हैं? ये एक ज़हनी अमल है जिस पर अमल करने के लिए तरीक़ों और रास्तों की नक्शबंदी की जाती है ताकि छोटी छोटी बड़ी मंजिलों तक आसानी से रसाई हो सके। इंज़िबात से क्या मुराद है? इंज़िबात से मुराद ऐसा तर्ज अमल है जो काम की मिक़दार, म्यार और कारकर्दगी के मंसूबे के मुताबिक रखता है, ऐसी तदाबीर करता है जिससे तयशुदा मकासद का हसूल मुमकिन होता है। यानी कि मनसूबाबंदी पर अमल पैरा रहने और अमल के दौरान दूसरी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और अखराजात ज़ब्त रखने में, ताकि मनसूबाबंदी का नाकाम ना हो जाए। इंसानी या गैर मादी ज़राए से क्या मुराद है? ये ऐसे ज़राए वसाइल हैं जो पैदाइशी तौर पर या फ़ितरी तौर पर इंसान के साथ इसके अंदर क़ुव्वतों को जन्म लेते हैं। ठीक है, ये इंसानी हदूद में होते हैं। गैर मादी होने की बिना पर छोटे या देखने नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें गैर मादी ज़राए या वसाइल कहते हैं। मसलन क़ुव्वत, महारत। इंसान गैर इंसानी या मादी ज़राए और वसाइल से क्या मुराद है? गैर इंसानी मादी वसाइल से मुराद जो मादी हालत में होते हैं उन्हें छू या देखा जा सकता है, मसलन रुपया, पैसा। ठीक है, यानी कि मादी चीज़ें वो होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, माहौल और इंतज़ाम। माहौल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इससे मुराद हमारे गर्दो नवा और इसमें पाई जाने वाली अशिया, लोग, दरख्त, चरिंद परिंद, मकान और पहाड़, सहरा और अमारात वग़ैरह माहौल का हिस्सा हैं। आलूदगी की कितनी इक़साम है? आलूदगी की दरअज़ाल इक़साम है। फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, सौती आलूदगी। सौती आलूदगी कौन सी होती है? शोर वाली। सौती आलूदगी को क्यों कर कंट्रोल किया जाता है? सौती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए 3 रुखी मंसूबा बनाना होगा। मसलन सूती आलूदगी के असबाब पर काबू पाना होगा ताकि शोर कम से कम हो। हुकूमती इक़दामात होने चाहिए। शोर के तरसीली रास्ते को मुश्किल बनाना है ताकि शोर के मंबा से हदफ तक पहुँचने में रुकावट ना हो। शोर से मुतासरा अफराद की हिफाजत करना, मसलन दरख्त लगाना। माहौलियाती आलूदगी का सबब क्या है? माहौलियाती आलूदगी में किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ का इजाफ़ा आलूदगी पैदा करने का सबब बनता है। माहौलियाती आलूदगी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसका तदारुक ना किया गया तो सारी ज़िंदगी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। फ़ज़ाई आलूदगी किसे कहते हैं? फ़ज़ाई या हवा में गैर ज़रूरी चीज़ों के शामिल होने से हवा आलूदा हो जाती है, इससे फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे के लिए फ़ैक्ट्रियों और कारखानों में क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्मे के लिए फ़ैक्ट्रियों और कारखानों में दरअसल तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। फैक्ट्री की चिमनियों से खारिज होने वाले धुएँ, सल्फ़र डाइऑक्साइड की मिक़दार को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले तेज़ाब मिले फ़ाज़िल मादों को माहौल में शामिल होने से पहले इसको अलकली के इस्तेमाल से बेअसर किया जा सकता है। ओज़ोन तय की हिफाजत क्यों ज़रूरी है और किस तरह करनी चाहिए? ओज़ोन तय सूरज से खारिज होने वाली शुआओं को रोकती है और एक हिफाजती छतरी का काम करती है। इस तय की कमी से हमारे माहौल पे असरात होते हैं और ओज़ोन की हिफाजत के लिए हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की ज़रूरत होती है। आबी आलूदगी किसे कहते हैं? यानी पानी वाली आलूदगी को आबी आलूदगी कहते हैं। पानी में गैर ज़रूरी और मुज़र सेहत चीज़ें हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? आबी आलूदगी। नंबर 14 पे आ जाता है जी, आर्ट से क्या मुराद है? आर्ट से मुराद हर वो काम कारामंद चीज़ है जिसमें जमालियाती हुस्न और ख़ूबसूरती हो, इसका एहसास हो। मसलन कमरे में रखा हुआ फ़र्नीचर जिसे देखने में तो खूबसूरत लगे लेकिन इस्तेमाल आरामदेह। इस तरह लिबास देखने में तो खूबसूरत है लेकिन पहनने में आरामदेह ना हो तो वो आर्ट के असूलों के मुताबिक नहीं होगा। डिज़ाइन किस किस्म के होते हैं? डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं, बनावटी डिज़ाइन और सतही या आराइशी डिज़ाइन। डिज़ाइन की इक़साम। डिज़ाइन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिससे मुराद नक्शा या खाका है। ये नक्शा या खाका किसी भी चीज़ का हो सकता है, लिहाजा किसी भी चीज़ का खाका इसका डिज़ाइन कहलाता है। नक्शा या खाका से मुराद डिज़ाइन की शक्ल व सूरत,
वज़ा कता यानी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, रंगत वगैरह से है, जिसमें इसके इज़ा मसलन खतूत, रंगत, हैत, सतह की बनावट, टेक्सचर और जिस्म को एक ख़ास मंसूबे के तहत बनाते हैं। बनावटी या बुनियादी डिज़ाइन किसे कहते हैं? चीज़ों के हुजम, रंग, वज़ा और टेक्सचर से जो ढांचा या खाका तश्कील हो पाता है वो बनावटी या डिज़ाइन कहलाता है। बनावटी या बुनियादी डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है? बनावटी या डिज़ाइन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, ख्वाह वो डिज़ाइन के लिए कागज़ पर मौजूद हो, मादी वजूद में ढल कर किसी जगह पड़ा हुआ हो, मसलन कुर्सी, मेज़, गुलदान वगैरह। किसी भी चीज़ के सजावटी डिज़ाइन की क्या अहमियत है? सजावटी डिज़ाइन की अहमियत किसी भी चीज़ के लिए सानवी हैसियत रखती है। सजावटी डिज़ाइन महज सतह को खुशनुमा और दिलकश बनाने के काम आता है। सतह या आराइशी डिज़ाइन किसी बुनियादी डिज़ाइन में खूबसूरती पैदा करने या खूबसूरती में इजाफे के लिए इसकी सतह पर रंगों और खतूत के इम्तज़ाज से जो डिज़ाइन वज़ा किया जाता है इसका आराइशी डिज़ाइन कहलाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्ट, माहौल में आर्ट का इस्तेमाल क्यों कर किया जाता है? ठीक है, घर में और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ बनाने के लिए घर में ये इस्तेमाल होता है। खूबसूरत रंगों वाले फूल और मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त उगाए जा सकते हैं। ये सिर्फ़ घरों में, सड़कों और बाज़ारों को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। खूबसूरत माहौल से दिल व निगाह को तस्कीन मिलती है, जिस हुस्न लतीफ़ को फ़रहत हासिल होती है, नफ्स बंदे का खुश होता है। ठीक है, आगे आ गया जी, आर्ट का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? हर शख्स की हुस्न व जमाल दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है, इसलिए लोगों की पसंद भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। इसका इज़हार ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू करते हैं, ख्वाह वो लिबास से हो या ज़ेवरात वालों का स्टाइल, घरेलू आराइश या कोई भी शोबा हो। इस तरह इंसानी पसंद व नापसंद आर्ट का हमारे यहाँ गहरा ताल्लुक़ है। घर की सजावट और आराइश की क्या अहमियत है? हर घर की सजावट इसमें रहने वालों के हुस्न सलूक की आइनादार होती है, जिसमें मामूली अशिया में आराइश में खूबसूरती पैदा की जा सकती है। मसलन ताज़ा मसनूई फूलों से घर को सजाया जाए, पर्दों, सोफ़ों, कालीन से मुख्तलिफ़ अशिया के रंगों से, फूलों से घरेलू आराइश की जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि घरेलू आराइश के लिए बहुत महंगी और कीमती अशिया हों, बल्कि सस्ती चीज़ों से भी घर सजाया जा सकता है। घर के बैरूनी हिस्सों में किस तरह खूबसूरती पैदा की जा सकती है? घर के बैरूनी हिस्सों में दरख्तों, फूलों और बेलों से खूबसूरती पैदा की जा सकती है। ठीक है, छोटी बेलें लगा के। ठीक है, अगर कोई बच्चा नोट्स ख़रीदना चाहता है तो वो रब्ता करे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।